हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। सभी को नमस्कार। जैसा कि हम भारत स्किल की वेबसाइट पर अपलोडेड पीडीएफ के एमसीक्यू सॉल्व कर रहे थे, उसी क्रम में हम आज मैकेनिक डीजल के ट्रेड थ्योरी के मॉड्यूल नंबर 3 फास्टनिंग एंड फिटिंग के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्क्रू। स्क्रू का नाम क्या है, डायग्राम दिया है। ये डायग्राम कैसा दिख रहा है, हेक्सागोनल टाइप का दिख रहा है। तो ऑप्शन क्या है, हेक्सागोनल हेड स्क्रू, हेक्सागोनल सॉकेट हेड थंब स्क्रू, स्क्वायर हेड काउंटर संक हेड स्क्रू या थंब स्क्रू। तो ये ऑप्शन हेक्सागोनल तो दिख रहा है, लेकिन ये थंब टाइप का दिख रहा है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 106 का बी, है ना। आंसर विल बी बी, हेक्सागोनल सॉकेट हेड थंब स्क्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द वॉशर। वॉशर का डायग्राम दिया है और पूछ रहा है कि क्या नाम है। तो वॉशर कौन सा है, प्लेन वॉशर, थंब स्क्रू दिए तो गलत ही, ये रॉन्ग ऑप्शन है, एक्चुअली ये गलत छपा है। टेप वॉशर है इसकी जगह, हिंदी में इसका सही छपा है स्प्रिंग वॉशर, टूथेड क्लॉक वॉशर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, टेप वॉशर। कौन सा है ये, टेप वॉशर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्क्रू। स्क्रू का नाम क्या है, ग्रब स्क्रू, थंब स्क्रू, हेक्सागोनल स्क्रू, काउंटर सिंक हेड स्क्रू। तो ये जितने भी ऐसे टाइप के हेड के जो होते हैं स्क्रू होते हैं, ये एक्चुअल में काउंटर सिंक, सिंक मतलब डूबना, डूबा हुआ होना या धंसे हुए होना। तो ये अंदर धंसे हुए जितने भी टाइप के स्क्रू होते हैं, इनमें सिंक वर्ड जरूर आएगा, काउंटर सिंक बोलेंगे इनको। इसके हेड के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि ये कौन से टाइप का है उसमें भी। तो ये काउंटर सिंक हेड स्क्रू है। ये सारे क्वेश्चन डायग्राम के अकॉर्डिंगली हैं, तो आप सारे टाइप्स ऑफ स्क्रू, टाइप्स ऑफ वाशर, ये सब के आप डायग्राम देख लेना एक एक बार, बस एक दो बार देखेंगे तो आपको दिमाग में रहेंगे कि ये कौन सा क्या है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम। नेक्स्ट इसमें हाँ, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्क्रू। इस स्क्रू का देखो, ये डायग्राम से ही दिख रहा है आपको, ये अपन अंगूठे की मदद से कस सकते हैं इसको, है ना, हाथ से ही कस सकते हैं। तो क्या है, सेट स्क्रू नहीं है ये क्या होगा, थंब स्क्रू हो जाएगा, है ना, थंब स्क्रू। फिर व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लायर। ये प्लायर कौन सा है, ये प्लायर साइड कटिंग प्लायर, नोज प्लायर, सर्कल प्लायर, एंड कटिंग प्लायर। तो ये तीनों नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, बचा कौन सा, ये। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, साइड कटिंग प्लायर, क्योंकि हमें नोज प्लायर का डायग्राम पूरा ही अलग होता है, सर्कल प्लायर अलग तरह का होता है, राउंड राउंड। एंड कटिंग प्लायर में कटिंग एज एंड में होती है। तो आप डायग्राम एक बार देखेंगे, सब कुछ दिमाग में रहेगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द काउंटर सिंक स्क्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये दिया है इसने, काउंटर सिंक स्क्रू। देखो ये इस टाइप का हेड है, मतलब ये काउंटर सिंक स्क्रू है। ये इस टाइप का हेड है, मतलब ये काउंटर सिंक स्क्रू है। ये इस टाइप के हेड जो अंदर धंसे हुए होते हैं। तो देखें इसमें फिर काउंटर सिंक में भी कौन से टाइप का है। तो स्लोटेड काउंटर सिंक हेड स्क्रू, स्लोटेड रेज्ड काउंटर सिंक हेड स्क्रू, क्रॉस रेसेस्ड काउंटर सिंक हेड स्क्रू, क्रॉस रेसेस्ड रेज्ड। तो रेज्ड तो है नहीं, क्योंकि रेज्ड में क्या, ये सरफेस उठी हुई होती है तो उसको बोलते हैं रेज्ड। तो रेज्ड वाले एलिमिनेट हो जाएंगे, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। उसके बाद क्रॉस्ड रेसेस्ड में क्या होता है, ये क्रॉस में कटे हुए होते हैं स्लोट, तो ये भी नहीं है, क्रॉस्ड वाला भी नहीं है। बचा कौन सा, ये, है ना। तो कौन सा सही हो जाएगा, स्लोटेड काउंटर सिंक हेड स्क्रू, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा। ठीक है ना, ये डायग्राम ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द काउंटर सिंक स्क्रू। देखो ये आ गया क्रॉस वाला, इसमें दिख रहा है क्रॉस, ये क्रॉस दिख रहा है। और देखो स्लोटेड काउंटर सिंक नहीं है, स्लोटेड रेसेस्ड, क्रॉस रेसेस्ड काउंटर सिंक हेड स्क्रू, ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। यही देखो, यही ऑप्शन इसका सही है ना। और रेस्ड तो है नहीं, क्योंकि रेस्ड में क्या, ये सतह उठी हुई होती है तो रेस्ड नहीं हो सकता। क्रॉस रेसेस्ड, रेस्ड, रेस्ड वाले दोनों ऑप्शन इसमें एलिमेंट, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द काउंटर संक स्क्रू। काउंटर संक स्क्रू, ये आ गया रेस्ड, ये सरफेस उठी हुई है इसमें, ये। तो ये यहाँ से ये पोर्शन उठा हुआ होता है इसमें, तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, रेस्ड वाला आ जाएगा इसमें। तो स्लोटेड काउंटर सिंक, क्रॉस भी नहीं, क्रॉस तो है नहीं, ये क्रॉस में ऐसा होता है, ये ऐसा होता तो क्रॉस होगा। तो ये नहीं है, ये नहीं है। स्लोटेड रेस्ड काउंटर सिंक हेड स्क्रू, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ये हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये डायग्राम। नेक्स्ट, व्हाट इज द टाइप ऑफ मशीन स्क्रू। ये मशीन स्क्रू है, मशीन स्क्रू, लेकिन कौन सा है, पेन हेड, कौन सा वाला है, पेन हेड, राउंड हेड, चीज हेड, रेज, ये पेन हेड है। ये आपको डायग्राम याद ही रखना पड़ेगा, अभी इसमें कोई ट्रिक या टेक्निक नहीं है। आपने डायग्राम देखा, आपने आंसर सॉल्व किया, बस सीधा सा इसका एक ही ट्रिक है कि आपने डायग्राम देखा, दिमाग में आया, सॉल्व किया, बस। व्हाट इज द नेम ऑफ द नट। इस नट का, ये इस टाइप की जो नट होती है जिसमें स्लॉट्स होते हैं, ये स्लॉट्स वाली जो नट होती है ये कासल नट होती है। ये स्लॉट, ये स्लॉट, ये स्लॉट, क्योंकि इसमें एक, जब जिस भी बोल्ट में एक कसी जाती है तो वहाँ पर एक ऐसी पिन कस के उस पिन की लेग्स को इन स्लॉट के बीच में घुमा दिया जाता है ना। तो ये लॉक हो जाती है, तो इसका नाम है लॉक नट, नहीं कासल नट हो जाएगा। ये कासल नट है, ठीक है ना। लॉक नट अलग होती है। लॉक नट में पहली वाली नट के पीछे एक नट और लगा दिया जाता है, ये जैसे कि आई, ये वाला है, ये क्या, लॉक नट है, ये लॉक नट है। ठीक है ना। व्हाट इज द नेम ऑफ द नट, तो ये हो जाएगी लॉक नट, सिंपल, अभी बोला मैंने लॉक नट।
इसमें क्या है कि ये वाली नट अगर लूज होती है तो ये वाली इसको लूज होने नहीं देती है, ये इसको फास्टनिंग प्रोवाइड करती है, तो ये लॉक नट है, ये लॉक नट है, ठीक है। और ये है कैसल नट, क्योंकि ये क्या है, सेल्फ लॉकिंग बोल सकते हैं इसको एक तरह से। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नट इज यूज टू स्ट्रक्चरल एंड मशीन टूल कंस्ट्रक्शन। संरचनात्मक और मशीन उपकरण निर्माण के लिए किस अखरोट, अब अखरोट से मतलब नहीं है यार, ये तो नट का मतलब अखरोट बोल दिया, बाकी हिंदी में नहीं जाना अपने को, इंग्लिश में ही देख लो, है ना, उपयोग किया जाता है। तो स्क्वायर नट, हेक्सागोनल नट, विंग नट, कैसल नट, ये स्पेशल टाइप के नट है, ये सब ये और ये क्या है, ये सब स्पेशल टाइप के नट है, लेकिन मोस्ट प्रिफरेबली हम जहाँ कहीं भी यूज़ करेंगे अधिकतर क्या करेंगे, हेक्सागोनल नट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, हेक्सागोनल नट, ठीक है ना, मोस्ट अप्रोप्रिएटली इसी को हम यूज़ करते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल, इस टूल का नाम क्या है, डायग्राम देखो, निशान लगाओ। फेस रेंच, हुक रेंच, पिन रेंच, पाइप फेस पिन रेंच, तो ये क्या है, फेस रेंच है, ये फेस रेंच, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल, इस टूल का नाम क्या है, ये हुक जैसा दिख रहा है, डायग्राम में दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, हुक रेंच, सिंपल, डायग्राम देखो। व्हाट इज द नेम ऑफ द नट मार्क्ड एक्स, ये क्या, आप देखो ये दोनों नट ऐसे इनको हाथ से ही कस सकते हैं अपन, तो क्या होगा इसका आंसर, थंब नट। हाथ से जो कसे कसे जा सकते हैं वो थंब नट है, ये पीछे बिन ये अंगूठे से हम इसको कस सकते हैं, है ना, थंब के प्रेशर के थ्रू। व्हाट इज द नेम ऑफ द नट, लॉक नट, थंब नट, डोम नट, ये पहले ही ये डोम शेट, ये डोम जेट जैसा दिख रहा है, डोम जैसा दिख रहा है, तो कौन सी नट हो जाएगी, ये डोम नट हो जाएगी, ये डोम्ड टेप नट, तो इसका आंसर हो जाएगा डोम्ड टेप नट, डोम्ड केप नट, सॉरी, डोम्ड केप नट, तो ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द नट, इसका नाम क्या है, थंब नट, डोम्ड केप नट, हेक्सागोनल नट विद कॉलर, ये हेक्सागोनल, ये कॉलर दिख रही है अपने को, कॉलर दिख रही है ये वाली, ये क्या है, कॉलर है, एक मिनट, ये कॉलर है ना, तो इसका ये कॉलर है, तो ये आंसर सही हो जाएगा इसका, ये। नेक्स्ट क्या है, विच टाइप ऑफ नट रिक्वायर्ड टू अलाइन द एक्सल शाफ्ट होल एंड स्लॉट ऑफ द नट फॉर लॉकिंग, मैंने कहा लॉकिंग नाम का वर्ड आए, मतलब वो क्या है, अगर लॉकिंग नाम का शब्द कहीं भी आता है तो इसका मतलब होता है कि वो कासल नट की बात कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कासल नट हो जाएगा, क्योंकि ये क्योंकि ये चेक नट, थंब नट, ये सब, ये सेल्फ लॉक, ये एक्चुअल में जहाँ कहीं भी नॉर्मली लॉक नट का नाम आता है, लॉकिंग का नाम आता है कहीं, तो वो कासल कासल नट के थ्रू ये इजीली हो जाता है काम। व्हाट इज द नेम ऑफ द की क्या करती है, रिलेटिव मूवमेंट को रोकती है, शाफ्ट और उसके ऊपर जो भी मेंबर फिट किया गया है उसके बीच में रिलेटिव मूवमेंट को रोकती है, तो ये अलग अलग टाइप की कीज होती है ना। तो इसका नाम क्या है, कौन सी की हो जाएगी, होलो सेडल की, ये होलो सेडल की, डायग्राम देखकर आप पहचानोगे इनको। व्हाट इज द नेम ऑफ द की, ये कौन सा, ये फ्लेट वाली है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, फ्लेट सेडल की, ये फ्लेट है, तो 125 का बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, विच टाइप ऑफ लॉकिंग डिवाइस यूज्ड ऑन शाफ्ट एंड सिमिलर पार्ट्स, किसी तरह भागों में किस प्रकार की लॉकिंग डिवाइस का उपयोग किया जाता है, स्प्लिट पिन, वायर लॉक, इंटरनल सर्कलिप, एक्सटर्नल सर्कलिप, तो लॉकिंग के लिए हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल सर्कलिप का यूज़ करेंगे, ये एक्सटर्नल सर्कलिप हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो 126 का डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विच टाइप ऑफ की यूज्ड ऑन शाफ्ट एंड हब, ऐसी कौन सी की है जो शाफ्ट और हब दोनों में धंसी हुई रहती है, थोड़ा सा कीवे शाफ्ट के अंदर होता है, थोड़ा कीवे हब के अंदर होता है, तो होलो सेडल की, फ्लैट सेडल की, सर्कुलर पैरेलल शंक की, डूबा हुआ होना का मतलब होता है शंक इंग्लिश में, तो ये पैरेलल शंक की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द बोल्ट, इस बोल्ट का नाम क्या है, दो बॉडी पार्ट्स है, इन दोनों को क्या कसा जा रहा है, तो क्या एंटीफिटिक बोल्ट, बोल्ट विद क्लियरेंस, टी बोल्ट, या बॉडी फिट, ये बॉडी फिट बोल्ट, दोनों दो बॉडी पार्ट्स को क्या कर रहा है, फिटिंग के काम आ रहा है, तो बॉडी फिट बोल्ट हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द की, इसका नाम क्या है, ये देखो हेड दिख रहा है ना, ये गिव हेड इसको बोलते हैं, तो ये गिव हेड नाम से, डायग्राम देखो बस, सीधे गिव हेड ढूंढो कि ये इस टाइप की गिव हेड की होती है, जिसको निकालने के लिए गिव दिया रहता है। व्हाट इज द मेथड ऑफ मेटल कटिंग ऑपरेशन, मेटल कटिंग ऑपरेशन देखो ये क्या दिया है, घर्षण, विलय, चीरा, एब्रेशन, फ्यूजन। एब्रेशन का मतलब होता है घर्षण करके धातु निकालना, तो यहाँ पे यही प्रोसेस हो रही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एब्रेशन हो जाएगा। फ्यूजन में हीट का यूज़ होता है, इंसिजन में कटिंग होती है, मतलब काटा जाता है, रफ ग्राइंडिंग, तो ग्राइंडिंग तो आपको पता ही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा एब्रेशन, ठीक है। व्हाट इज द मेथड ऑफ मेटल कटिंग ऑपरेशन, ये देखो हीट का एप्लीकेशन हो रहा है यहाँ पे, है ना, हीट का एप्लीकेशन हो रहा है, मतलब क्या, फ्यूजन। कुछ की पैरामीटर याद रखना कि हीट है, फ्यूजन होगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द फाइल, ये फाइलिंग से क्वेश्चन आ गया, फाइल कौन सी है आपको पता ही है, सिंगल कट फाइल है, वेरी इजी क्वेश्चन है नहीं। फिर अगला क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द डबल कट, ये डबल कट, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंगल कट में एक एक और डबल कट में 70 डिग्री के इंक्लिनेशन पर एक और। व्हाट इज द नेम ऑफ द फाइल, क्या है ये, रैस्प, रैस्प कट 134 का, ये तो हमें पता ही होना चाहिए, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये फाइलिंग से।
व्हाट इज द नेम ऑफ द हेक्सा फ्रेम, ये भी बहुत बेसिक है, क्या हो जाएगा, ये डायग्राम में डीप कटिंग एडजस्टेबल, ये एडजस्टेबल ट्यूबलर फ्रेम है ये, ठीक है, हमारी ITI में हम यूज़ करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा। नेम द मेथड ऑफ रिमूविंग ब्रोकन स्टड, इस टूटे हुए स्टड को निकालने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे तो क्या करेंगे, प्रिक पंच मेथड, फिलिंग स्क्वायर फॉर्म मेथड, मेकिंग ड्रिल होल मेथड या इजी आउट मेथड। ये क्या हो रहा है, ये ड्रिल होल मेथड है, सॉरी ये मेकिंग ड्रिल होल मेथड, क्योंकि ड्रिल बना के इस टूटे हुए स्टड को निकालने की कोशिश की जा रही है। डायग्राम देखो सब समझ में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द मेथड ऑफ रिमूविंग ब्रोकन स्टड, ये कौन सी मेथड है बताओ, मेकिंग ड्रिल होल, आई आउट मेथड, इजी आउट मेथड, फिलिंग स्क्वायर फॉर्म मेथड या प्रिक पंच मेथड, कौन सी है, ये हो जाएगा इजी आउट मेथड। डायग्राम से देखो ये इजी आउट मेथड, इसको बोलते हैं तो ये इजी आउट मेथड हो जाएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द ड्रिलिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन का नाम क्या है, ये देखो हाथ से घुमाया जा सकता है इसको, और देखते हैं क्या है, रेटचेट ड्रिलिंग मशीन, बेवल गियर ड्रिलिंग मशीन, न्यूमेटिक ड्रिलिंग मशीन, न्यूमेटिक तो है नहीं क्योंकि न्यूमेटिक का मतलब तो वो एयर से चलने वाली, फिर क्या ब्रीस्ट ड्रिलिंग मशीन कौन सी हो जाएगी, ये होगी बेवल गियर ड्रिलिंग मशीन, क्योंकि ये एक बेवल गियर लगा रहता है इसमें, बेवल गियर से ये घुमाते हैं बेवल गियर से, तो ये अंदर के घूमते हैं, तो ये क्या करता है, इस वाले मूवमेंट को ये एक मिनट, ये वाली मोशन को ये वाली में कन्वर्ट कर देता है, ये वाली में कन्वर्ट हो जाती है वो, तो ये बेवल गियर, ये देखो यहाँ दिखा रखा है इसने, ये बेवल गियर है, ये बेवल गियर है, तो ये पेयरिंग दिखा रखी है, तो ये बेवल कौन सी गियर ड्रिल मशीन हो गई, ये बेवल गियर ड्रिलिंग मशीन हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन है वेरिएबल स्पीड, वेरिएबल स्पीड में किस प्रकार की पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन में परिवर्तनशील गति होती है, ब्रीस्ट हैंड ड्रिल, हेवी ड्यूटी इलेक्ट्रिक हार्ड ड्रिल, रेडचेट हैंड ड्रिल, बेवल गियर, सबसे एडवांस ये हेवी ड्यूटी, एक मिनट, हेवी ड्यूटी इलेक्ट्रिक हार्ड ड्रिल। विच पार्ट ऑफ ड्रिल बीट फिट्स इनटू द स्लॉट्स ऑफ ड्रिलिंग मशीन स्पिंडल, ड्रिल बीट का कौन सा हिस्सा ड्रिलिंग मशीन स्पिंडल के स्लॉट में बैठता है, तो कौन सा हिस्सा होगा, बॉडी, टैंग, फ्लूट, वेब, सबसे लास्ट में होता है टैंग, जिसको इस ड्रिल चक में कसा जाता है तो उसका नाम है टैंग। आप ड्रिल बीट को ढंग से देखोगे आपको लिखा हुआ मिलेगा उसमें नोमेनक्लेचर में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द एंगल मार्क्ड एज एक्स, जो एंगल दिया है ये क्या है, एक्चुअल में ये ड्रिल में कहलाता है रेक एंगल, है ना, रेक एंगल बहुत इंपॉर्टेंट होता है टूल ज्योमेट्री के अंदर, तो इसको आप इसके बारे में थोड़ा सा सर्च करके पढ़ेंगे, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये MCQ है, अभी मैं सिर्फ सीधा आंसर बताऊंगा, ज़्यादा डिटेल बता नहीं पाऊंगा क्योंकि अननेसेसरी क्या होगा, वीडियो लेंदी हो जाएगा, तो आप नेट पर ढूंढना, इसकी जब थ्योरी के मैं डालूंगा वीडियो तब उसमें मैं क्लियर करूंगा ये चीज़ें डिटेल में, अभी सिर्फ MCQ के लिए मैं डाल रहा हूँ ताकि वो एग्जाम में आपको हेल्प मिले। 141 का B है ना, फिर क्या होगा, व्हाट इज़ द मटेरियल ऑफ हैंड टेप, टेपिंग क्या होती है ना, थ्रेडिंग के बाद टेपिंग करते हैं, मतलब थ्रेडिंग के लिए, थ्रेड निकालने के लिए हम टेपिंग करते हैं, तो कास्ट आयरन, लो कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील या स्टेनलेस स्टील, क्या होगा, हाई स्पीड स्टील। अधिकतर जो टूल हैं जितने भी वो हाई स्पीड स्टील और हाई स्पीड स्टील HSS के बने हुए होते हैं, है ना, HSS के होंगे या CBN के होंगे, पाउडर मेटलर्जी के जो टूल हैं वो पाउडर मेटलर्जी से बने हुए होते हैं वो, तो आप ध्यान रखना ऑप्शन में ढूंढना कि क्या है, और याद भी रखना पड़ेगा आपको कि टेप का ये बनते हैं, हाई कार्बन स्टील से बनते हैं, ठीक है, थोड़ा तो आपको अनुमान लग जाएगा, तो कुछ ऑप्शन देख के आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट, विच नट प्रोवाइडेड विथ नाइलॉन रिंग इन द ग्रूव, नाली में नाइलॉन की अंगूठी के साथ कौन सा अखरोट, ये तो हिंदी तो पढ़ने से मतलब ही नहीं है, विच नट प्रोवाइडेड विथ नाइलॉन रिंग इन द ग्रूव, टी नट, कासल नट, स्लोटेड नट या सेल्फ लॉकिंग नट, इसका ऑप्शन होगा D, ये सेल्फ लॉकिंग नट। एक्चुअल में उसमें क्या नाइलॉन की एक ग्रिप बनी हुई होती है, तो कसने के बाद वो खुद ही टाइट हो जाती है, लॉक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच की यूज्ड फॉर इजी फिक्सिंग एंड रिमूविंग, आसान फिक्सिंग और हटाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग होता है, फेदर की, गिब हेड की, हॉलो सेडल की या सर्कुलर की। अब हमें पता है निकालने के लिए जो हेड दिया रहता है वो सिर्फ गिब हेड में ही दिया रहता है, आसानी से पकड़ के उसको बाहर निकाला जा सकता है, तो क्या होगा, इजी रिमूविंग के लिए, इजी फिक्सिंग एंड रिमूविंग के लिए गिब हेड की हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच की इज यूज्ड व्हाइल हब स्लाइड्स एक्सियली ऑन द शाफ्ट, तो वुडरफ, गिब हेड, फेदर की, हॉलो सेडल की, क्या ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन होगा फेदर की। फेदर की क्या होता है कि उसमें कहीं वो मतलब आगे पीछे से एक ही जैसी होती है, तो स्लाइडिंग मूवमेंट को अलाउ करती है, वो एक्सियल स्लाइडिंग को याद रख लेना, एक्सियल स्लाइड को अलाउ करती है कौन सी, फेदर की, ठीक है, जो दोनों में हब और क्या बोल सकते हैं पुली या जो भी मेंबर उसके ऊपर कसा गया है उसमें दोनों तरफ स्लॉट कटे हुए होते हैं, धसी हुई होती है, उसको बोलते हैं संक की, और जो इजीली रिमूव हो जाती है वो गिब हेड की, और जो सेमी सर्कुलर होती है वो वुडरफ की होती है,
है ना। और सैडल की तो नॉर्मली जो जो भी जितनी भी कीज होती है कीवे में, फ्लैट भी हो सकती है और सर्कुलर भी हो सकती है, वो होलो सैडल की होती है। नेक्स्ट, विच की इज यूज्ड फॉर टेपर्ड शाफ्ट फिटिंग, वुडरफ की, टेपर बोला इसने, तो वुडरफ की, फेदर की, फ्लैट सैडल की या होलो सैडल की। ऑप्शन विल भी ये ए हो जाएगा, क्योंकि ये क्या सेमो सर्कुलर टाइप की होती है वुडरफ की। टेपर टेपर सर्फेसेस जितनी भी होती है वहाँ पर वुडरफ की लगती है, याद ही रखना पड़ेगा आपको टेपर शाफ्ट के लिए। विच इज व्हाट इज द पिच ऑफ हेक्सा ब्लेड, हेक्सा ब्लेड का पिच किसको बोलेंगे, तो डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट टिट, डिस्टेंस बिटवीन पिन होल्स, डिस्टेंस बिटवीन एजेस ऑफ द ब्लेड, डिस्टेंस बिटवीन टू टॉप एंड बॉटम, ये होगा डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट टिट, दो दांतों के बीच की जो दूरी होती है उसी को क्या बोलेंगे अपन, पिच बोलेंगे हेक्सा फ्रेम या हेक्सा ब्लेड का। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ फाइल यूज्ड फॉर फाइलिंग वुड एंड लेदर, लकड़ी और चमड़े को भरने के लिए क्या कौन सी अपन फाइलिंग करेंगे, तो रेस्प कट फाइल का उपयोग करेंगे हम, जो डायग्राम में आई थी अभी, जो ज़्यादा दूर दूर जिसमें क्या बोल सकते हैं बर्स उभरे हुए होते हैं, तो वो ये रेस्प कट फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टॉलरेंस ऑफ लिमिट एंड फिट सिस्टम, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल साइज एंड बेसिक साइज, डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड मिनिमम साइज, डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड मैक्सिमम साइज, डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम साइज। ये टॉलरेंस क्या होता है, टॉलरेंस का मतलब ये होता है कि कोई भी शाफ्ट किसी होल के अंदर फिट करने के लिए हमें उसकी साइज़ दी गई है, तो उसमें मैक्सिमम अलाउंस कितना दिया है कि कितना वो कम या ज़्यादा हो सकती है, प्लस माइनस करके लिखा रहता है उसमें। तो जैसे मान लो कोई शाफ्ट का डायमीटर 50 प्लस माइनस 0.02 लिखा है, तो ये 0.2 कम भी हो सकती है, 0.2 ज़्यादा भी हो सकती है। तो ये जो है ना, ये मैक्सिमम एंड मिनिमम का जो डिफरेंस होता है 50 प्लस 0.02 और 50 माइनस 0.02, इनको जो डिफरेंस है वो मैक्सिमम और मिनिमम साइज का जो डिफरेंस है उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टॉलरेंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ फिट विल हैव मैक्सिमम साइज होल एंड मिनिमम साइज ऑफ शाफ्ट। तो देखिए, होल की साइज मैक्सिमम, होल बड़ा से बड़ा है और शाफ्ट छोटी से छोटी है, तो कौन सा हो जाएगा, क्लियरेंस फिट होगा। ये क्लियरेंस फिट, क्लियरेंस फिट तीन टाइप के फिट होते हैं। तो देखो, मान लो कि ये होल साइज, ये होल साइज और ये शाफ्ट की साइज इससे बड़ा हो गया, ये होल और ये शाफ्ट, ये अगर बड़ा है, ये अगर छोटा है, होल से शाफ्ट बड़ी है, तो क्या हो जाएगा, ये होगा इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस फिट, इंटरफेरेंस फिट। अगर होल ये होल बड़ा है और शाफ्ट छोटी है, होल बड़ा है और शाफ्ट छोटी है, ये क्लियरेंस फिट, क्लियरेंस फिट। और अगर मान लो होल और शाफ्ट अगर बराबर है, तो ये ट्रांजिशन फिट, लगभग लगभग बराबर, तो ये ट्रांजिशन फिट होगा, है ना, ट्रांजिशन फिट। तो ये होता है बेसिक लिमिट फिट एंड टॉलरेंसेस। अब यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया है विच टाइप ऑफ फिट विल हैव मैक्सिमम साइज ऑफ होल, होल की साइज बड़ी से बड़ी है, ये होल की साइज बड़ी से बड़ी है, और मिनिमम साइज ऑफ शाफ्ट, शाफ्ट छोटा से छोटा है, तो क्या हो जाएगा, क्लियरेंस फिट। इसका आंसर ये क्लियरेंस फिट हो गया। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा आप दिमाग में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ फिट रिप्रेजेंट्स द टॉलरेंस जोन ऑफ होल एंड शाफ्ट ओवरलैप ईच अदर, दोनों के टॉलरेंस जोन में ओवरलैप हो जाना, मतलब कि होल छोटा है और शाफ्ट बड़ी है, तो उसको कौन सा होल बोलेंगे हम, कौन सा बोलेंगे, वो हो जाएगा ट्रांजिशन फिट। ये एक मिनट, दोनों बराबर साइज के हैं लगभग, मैंने कहा था ना ट्रांजिशन फिट मतलब दोनों बराबर साइज के हो जाना, तो वो हो जाएगा ट्रांजिशन फिट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हाउ टू होल्ड द स्मॉल जॉब्स वाइल वर्किंग ऑन बेंच ग्राइंडर, बेंच ग्राइंडर पर छोटे छोटे जॉब पीस को कैसे पकड़ते हैं, तो देखो, होल्ड द जॉब विथ कॉटन वेस्ट, होल्ड द जॉब विथ ग्लोव्स, होल्ड द जॉब विथ प्लायर्स, होल्ड द जॉब विथ हैंड। तो ग्राइंडिंग पर काम करते टाइम पूछ रहा है ये, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, होल्ड द जॉब विथ प्लायर्स। ये हाथ से तो कर नहीं सकते, हाथ से तो हमें चोट लगने की संभावना होगी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, होल्ड द जॉब विथ प्लायर्स, बेंच ग्राइंडर पर काम करते टाइम पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेशन कैरिड आउट ऑन द ग्राइंडिंग व्हील, ये देखो पूछ रहा है कि इसमें कौन सा जो काम हो रहा है, ये हो रहा है ग्लेजिंग, लोडिंग, ड्रेसिंग या पीनिंग, कौन सा हो रहा है, ये हो रहा है एक मिनट, ग्लाजिंग, लोडिंग, ये ड्रेसिंग, ड्रेसिंग व्हील इसको बोलते हैं, ड्रेसिंग व्हील। ये जो है ना, ये ड्रेसिंग व्हील है, ड्रेसिंग व्हील। और ग्लाजिंग क्या है, जब इसके जो ग्राइंडिंग व्हील के जो भी क्या बोल सकते हैं रफनेस है या जो दाने हैं इसके, इनके बीच में मेटल के बर्स फंस जाते हैं, तो ये होती है ग्लाजिंग,
है ना, ये ग्लाजिंग होती है, क्लॉग्ड हो जाना, क्लॉगिंग, क्लॉगिंग या चोकिंग बोल दो नॉर्मल भाषा में, चोकिंग। इसके बीच में ये जो जो जितने भी ये मतलब खुरदरा नहीं रह के स्मूथ होने लगता है, इसको बोलते हैं ग्लाजिंग। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, ड्रेसिंग करते हैं इसको रिमूव करने के लिए। लोडिंग और पिनिंग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। व्हाट इज द रिकमेंडेड गैप बिटवीन टूल पोस्ट एंड ग्राइंडिंग व्हील? ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, डाटा बेस्ड क्वेश्चन का कुछ भी इलाज नहीं है। ये तो आपको याद रखना ही पड़ेंगे। ये 2 mm होता है, ये तो होता ही है, ठीक है। व्हाट इज द पिच ऑफ वेव सेट इन हेक्सा ब्लेड? ये भी डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसका आंसर होगा बी, 0.8 mm, है ना। विच ड्रिलिंग मशीन इज यूज टू ड्रिल होल्स बिटवीन 6 mm to 12 mm? 6 मिलीमीटर से 12 मिलीमीटर के बीच ड्रिल करने के लिए ड्रिलिंग मशीन का कौन सी का उपयोग करते हैं? ब्रीस्ट, रेटचेट, न्यूमेटिक या इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिल? तो इसका ऑप्शन होगा ब्रीस्ट ड्रिल, याद रखना पड़ेगा। सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप इसे एमसीक्यू करवाने का मकसद यही है कि आप इनको 2-4 बार देखेंगे, आपके दिमाग में रहेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टूल्स आर यूज्ड टू रिमूव द ड्रिल्स? What are the tools are used to remove the drills and sockets from the machine spindle? मशीन स्पिंडल से ड्रिल और सॉकेट्स को निकालने के लिए कौन सा हम क्या यूज़ करेंगे, टूल यूज़ करेंगे? स्क्रू ड्राइवर एंड हैमर, स्पेनर एंड हैमर, पंच एंड हैमर या ड्रिफ्ट? ड्रिफ्ट का मतलब ही होता है कि ड्रिफ्ट और हथौड़े से, क्योंकि ड्रिफ्ट क्या होता है, एक प्रकार की रोड टाइप का होता है, उसको उससे अपन स्पिंडल और ये निकालते हैं मशीन में से, सॉकेट्स और ये, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच एंगल हेल्प्स इन पेनेट्रेशन ऑफ द कटिंग एजेस इन द मटेरियल? कटिंग एज के मटेरियल में धंसने के लिए कौन सा कोण मदद करता है ना। सामग्री में काटने के किनारों के प्रवेश में कौन सा कोण मदद करता है? तो ये हो जाएगा क्लियरेंस एंगल। क्लियरेंस एंगल हेल्प करता है कि टूल को वो अलाउ करे कटिंग के लिए, ठीक है। विच टेप इन द सेट हैव 20 डिग्री चेम्फर एज इट्स एंड? कौन सा होता है ये? इंटरमीडिएट टेप, टेपर टेप, प्लग टेप या सेकंड टेप? तो ये होगा प्लग टेप। टेपिंग के लिए यूज़ करते हैं अपन, जो थ्रेड कटिंग करते हैं उसमें टेप यूज़ करते हैं हम। तो उसमें कौन से में 20 डिग्री चेम्पर किस में होता है? प्लग टेप में। और ये याद रखना पड़ेगा कि प्लग टेप में होता है, क्योंकि हमें डाटाबेस क्वेश्चन का कुछ भी नहीं है। आप बस बार बार इसको क्या करें, रिवाइज करें, है ना। क्योंकि क्या बोल सकते हैं, रिवीजन इज़ द मदर ऑफ ऑल लर्निंग, ठीक है ना। ऐसा बोला जाता है कि रिवीजन इज़ द मदर ऑफ ऑल लर्निंग। नेक्स्ट, वाई अल्टरनेट टीथ आर स्टेगर्ड इन हेक्सा ब्लेड? क्यों वैकल्पिक दांत, वैकल्पिक छोड़ो, इसमें क्या है, वाई अल्टरनेट टीथ आर स्टेगर्ड इन हेक्सा ब्लेड? फॉर फ्री कटिंग एक्शन, फॉर कर्व कटिंग एक्शन, फॉर कोर्स कटिंग एक्शन, फॉर स्ट्रेट कटिंग एक्शन? तो इसका आंसर होगा फॉर फ्री कटिंग एक्शन के लिए। स्टेगर्ड का मतलब होता है वो इस तरह से होते हैं कि हेक्सा ब्लेड में ऐसे, जैसे मान लो ये हेक्सा ब्लेड है, ये हेक्सा ब्लेड है, तो इसको अगर ऊपर से देखेंगे तो ये इस तरह से दिखती है। मतलब ये आधे टीथ इस तरफ, आधे टीथ इस तरफ, आधे टीथ इस तरफ, आधे इस तरफ, ये है स्टेगरिंग, ये स्टेगरिंग, ये स्टेगरिंग, है ना। ये होते हैं स्टेगर्ड टीथ, है ना। इसको बोलते हैं स्टेगर्ड टीथ। ये इस टाइप की बात है। क्यों होते हैं ये? फ्री कटिंग एक्शन के लिए। नेक्स्ट, अरे ये मॉड्यूल 4 आ गया, बस ये मॉड्यूल 3 तक हमने किया। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे। अब नेक्स्ट में हम मॉड्यूल 4 के क्वेश्चन करेंगे जो कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। तो आज के लिए थैंक यू फॉर काइंड अटेंशन। आपको वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हो सके तो सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।